बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए शादी वाली खीर लेकर आई हूं, जो कि शादियों का सीज़न है और जो उन बच्चों की नई नई शादियां हो रही हैं और शादी के बाद जब वो पहली बार किचन में जाके खीर बनाती हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बहुत ईजी वे में ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप लोग मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। चलें तो शादियों वाली खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। टोटा चावल लिया है मैंने, ये 1 कप टोटा चावल है और ये आधा कप है। टोटल ये 1 पाव टोटा चावल है। और आप खीर बनाने के लिए हमेशा टोटा चावल लिया करें। टोटा चावल परफेक्ट रहता है खीर बनाने के लिए। इसके 2 रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि बहुत जल्दी गल जाते हैं और दूसरा जब हम गोटा लगाते हैं तो हमें गोटा लगाने में बहुत आसानी रहती है। पहले हमने चावलों को साफ़ किया, उसके बाद हमने अच्छी तरह धोया, फिर अब हम इसको चावलों को भिगो रहे हैं। चलें, अब हमने इसको भिगोने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे के लिए हम चावलों को भिगो रहे हैं और हम 5 किलो दूध की टोटल खीर बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पतीली ली है। आप देख रहे हैं हमने पतीली को भी चूल्हे पे नहीं रखा है। और हमने ये 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, जो खुश्क दूध आता है, जिसको हम चाय में यूज़ करते हैं। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये 1 कप में ड्राई मिल्क पाउडर ले रही हूँ। ये हम डालेंगे। ये तकरीबन मेजरमेंट में देखा जाए तो ये 150 के आसपास है ये सूखा दूध। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे पानी में इसको, ताकि इसकी गुठलियाँ, इसके लम्स ना बने ड्राई मिल्क पाउडर के। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको फेंटते जाएंगे। जब हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे, देख लेंगे इसमें कोई लम्स ना रहे, तो फिर हम टोटल इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। तो 1 लीटर पानी ये हो गया और इसके अलावा हम 4 किलो दूध इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह 1 लीटर पानी इसमें ऐड करके मिक्स कर लिया अच्छी तरह दूध को। अब हम इसमें 4 लीटर दूध ऐड करेंगे। अच्छा, ये मैंने डब्बे का दूध लिया है, आपकी मर्ज़ी है। आप बाहर का जो दूध होता है फुल फैट क्रीम, आप वो दूध भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये मैं डब्बे का दूध यूज़ कर रही हूँ। 4 किलो ये दूध है और 1 किलो हमने जो ड्राई मिल्क पाउडर में पानी यूज़ किया था, 1 किलो वो दूध हो गया। 4 किलो टोटल हम इसमें खीर बनाने में हम 5 किलो दूध की खीर बना रहे हैं। अभी हमने इसको चूल्हे पर नहीं रखा है, अब हम इसको चूल्हे पर रख देंगे। दूध को हमने चूल्हे पर रख दिया। हमने इसमें 3 हरी इलायची डाली है और उसके अलावा ये ऑप्शनल, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर दीजिए। ये हरी इलायची, जो छोटी इलायची मैंने डाली, इसी का ही मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने ये 1 टीस्पून हरी इलायची पाउडर डाला है। अब इसको हम स्पून से मिला लेंगे अच्छी तरह। दूध में हम हरी इलायची पाउडर, हरी इलायची, दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और दूध को हम चूल्हे पर हमने पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं जो हमने भिगोए थे। इसको भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है चावलों को। उनसे स्टेयर करते रहना है ताकि चावल नीचे लगे नहीं, खीर नीचे लगे नहीं। अब हमने पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि दूध भी पकता रहे और चावल भी गलते रहें। ये मेरे पास हाफ कप बादाम है। मैं इनको कुटे हुए पिसे हुए बादाम है, इनको मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो इसकी जगह पिस्ते भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ भी नहीं डालें, ये ऑप्शनल है। इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। हम थोड़ी थोड़ी देर में स्पून से दूध को स्टीयर करते रहेंगे ताकि नीचे लगे नहीं। खीर को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम हैंड ब्लेंडर मशीन से चावलों को ब्लेंड कर रहे हैं। अभी हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की है। जब चावल को हम ब्लेंड कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें चीनी शामिल कर रहे हैं। चीनी हमने जो मेजरमेंट का कप है उसके हिसाब से हमने इसमें 1/4 कप चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट डाल सकते हैं। अब हम चीनी को डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे, जब तक हमारा दूध भी पकता रहेगा खीर का। हम चाह रहे हैं दूध का जो कलर है वो अच्छा ब्राउनिश कलर पर आ जाए। चीनी डिज़ोल्व हो गई है और खीर भी माशाल्लाह से अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट आ गया है। खीर रेडी हो गई है। हमने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है
और अब मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करा रही हूँ। देखिए इतनी थिक हो गई है, और आपको पता है खीर ठंडी होने पर और मज़ीद गाढ़ी होती है, इसलिए हमने इसकी थिकनेस को जो है बिल्कुल परफेक्ट है, और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और डिश आउट। खीर रेडी हो गई है, अब हम खीर को डिश आउट कर रहे हैं। आपको मैं इसकी थिकनेस दिखा रही हूँ, इसलिए डिश आउट करते हुए दिखा रही हूँ। और खीर जो है वो फिर ठंडी होते होते गाढ़ी हो जाती है। मैं आपको इसकी बता दूँ, 5 किलो में 4 डिशें रेडी हुई हैं खीर की। अब हम एक और डिश में आपको दिखाते हैं। ये लास्ट डिश है, नंबर 4 पे है ये डिश, जिसको मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अब आप इसकी थिकनेस देखें। वो नंबर 1 पे थी वाली खीर जो मैंने सबसे पहले दिखाई, वो सबसे पहले डिश थी, और ये सबसे आखिरी डिश है। तो आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस, यानी इस मोमेंट पे आके खीर खाड़ी हो गई है। खीर को हमने डिश आउट कर लिया है। सबसे पहले हम इसको बादाम से गार्निश किया खीर को, फिर अब हम पिस्ते से गार्निश कर रहे हैं। पिस्ते और बादाम को हमने चॉप कर लिया है, और अब ये दूसरी डिश है जिसको हम गार्निश कर रहे हैं पिस्ते बादाम के साथ। इसको भी हमने इसी तरह पिस्ते बादाम से गार्निश किया है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त खीर का कलर आया है। इसका रीज़न यही है कि हमने खीर को तकरीबन 2 से ढाई घंटे पकाया है। चारों डिशें मैंने डिश आउट कर ली हैं। आप देख रहे हैं चारों डिशें माशाल्लाह से रेडी हो गई हैं। इन सबको हमने पिस्ते बादाम के साथ गार्निश कर दिया है। आप भी मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी बनी थी मेरी रेसिपी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गुड कमेंट पास करें। और जो मेरे चैनल नहीं देखने वाले हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और गुड कमेंट पास करें। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।